हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण द्वारा सर्वनाम के भेदों को अच्छी तरह से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे मेघा मेरी बहन है, वह बहुत सुंदर है। राम मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे एक वचन में सर्वनाम का रूप है मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि। बहुवचन में हम, तुम सब, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मेरा, हमारा, हमारी आदि। मध्यम पुरुष में तुम, तेरा, आप आदि। अन्य पुरुष में वह, उसको, उसकी, उनकी, उसका, उनका आदि। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो ये जो घर आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो ये निश्चय है कि ये घर मेरा ही है, इसलिए यहाँ पर जो यह शब्द आया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी फुटबॉल है, तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फुटबॉल से बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा कह रहा है कि यह वह मेरी फुटबॉल है, यानी कि फुटबॉल का ये पक्का है कि वह मेरी ही है, तो निश्चय हो गया। तो यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, दाल में पता नहीं चल रहा है कि क्या पड़ा हुआ है, तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि दाल में कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है
वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। उदाहरण, पुरस्कार किसे मिला था। तो यहाँ पुरस्कार मिला तो है लेकिन ये नहीं पता किसे मिला है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे मिला था, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाषण कौन देगा। तुम क्या खा रहे हो, यानी कि तुम क्या खा रहे हो, तो पता नहीं चल रहा है कि क्या खा रहे हो, तो फिर ये क्या शब्द हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। उदाहरण के रूप में इनका प्रयोग देखें, जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो का जो प्रयोग हुआ है तो उसके बाद सो का प्रयोग भी जरूर होगा। जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा, तो जो और सो में संबंध है, तो इसलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो जिसने मेहनत की उसी ने फल पाया, तो इसका इसमें संबंध है, जिसने और उसने में संबंध है, तो यहाँ पर ये जिसने उसने हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो जिसकी और उसकी में संबंध है, तो ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण के रूप में देखें कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पर जो स्वयं है वो खुद के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है स्वयं। वह खुद चली जाएगी, तो यहाँ पर खुद भी निजवाचक सर्वनाम है। वे अपने आप स्कूल पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर अपने आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो देखा आपने सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के भेद। आशा है आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।